देखो बच्चों, आज का क्लास आपका शुरू होगा टेंस। आज आपको पढ़ाया जाएगा टेंस, जो इंग्लिश ग्रामर का मेन भाग है टेंस। ठीक है, देखिए टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? काल। हिंदी में क्या कहते हैं? काल। ठीक, टेंस हिंदी में क्या कहेंगे? काल। ठीक, अब सबसे पहले ये जानना है कि टेंस के कितने भाग हैं। जान लीजिए आप, टेंस के 3 भाग होते हैं। टेंस के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। ठीक है। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट क्या है? वर्तमान काल। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। ठीक है, ये क्या है? भूतकाल। क्या है? भूतकाल। पास्ट क्या कहेंगे? भूतकाल। ठीक है, फ्यूचर को क्या कहेंगे? भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है, टेंस को 3 भागों में बांट दिया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। समझ में आ रहा है? वर्तमान क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है? जो वर्तमान में कार्य हो रहा है। जैसे जो कार्य वर्तमान में हो रहा है वही प्रेजेंट है। जो बीत गया वो क्या है? पास्ट है। और जो आने वाला है जो फ्यूचर है, यानी भविष्य काल है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लिया कल हम आपका क्लास लिए थे, कल पढ़ाए थे आपको, तो ये क्या हो गया? जो है बीता हुआ कल है, यानी बीत गया, भूतकाल है। वर्तमान में चल रहा है, जैसे आज पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। कल पढ़ाए थे, ये पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल बीत गया है। कल पढ़ाएंगे, आने वाला कल जो है वो क्या है? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? अब इसके बाद एक एक टेंस को हमको क्या करना है? डिफाइन करना है। एक एक टेंस का आपको देखना है। सबसे पहला टेंस आपका जो है ये है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला टेंस आपका क्या है? प्रेजेंट टेंस। ठीक, सबसे पहला टेंस जो आपका है ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया? प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, चौथा आपका क्या है?
चौथा आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चौथा आपका क्या है? देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब सबसे पहले आप जो है बच्चे देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए। जैसे स्पेलिंग आपका नामित हो, पहले क्या है? PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। फिर प्रेजेंट PRESENT CONTINUOUS। यहाँ से देख लीजिए ना, इसमें कंफ्यूजन किस चीज आ जाती है? CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। फिर PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, PERFECT TENSE। उसके बाद क्या है? चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग वही है, PRESENT PERFECT CONTINUOUS कंटिन्यूअस और TENSE कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख लीजिए, पहला प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा आपका जो है इसी प्रकार क्या है? दूसरा आपका है पास्ट टेंस। दूसरा आपका क्या है? तो प्रेजेंट टेंस था। दूसरा आपका है पास्ट टेंस। पहले तीनों हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद एक एक टेंस को एक एक टेंस लेके उसका डिफाइन किया जाएगा। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हिंदी में क्या इसको कहते हैं? भूतकाल। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। इसमें भी 4 प्रकार होते हैं। समझ आ गया? PAST पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, CONTINUOUS। तीसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक। स्पेलिंग देख लीजिए, PERFECT। चौथा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, CONTINUOUS। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए, जैसे प्रेजेंट में आप 4 पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम कंडीशन यहाँ पास्ट का भी, पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE। उसके बाद कंटीन्यूअस है। देख लीजिए, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है स्पेलिंग। नहीं, आप स्पेलिंग अक्सर मिस कर देते हैं, और स्पेलिंग जब मिस हुआ तो जान लीजिए आपका पूरी मेहनत बेकार गई। और स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं बार बार आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, CONTINUOUS। फिर पास्ट परफेक्ट है, PAST PERFECT TENSE। के बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, PERFECT CONTINUOUS। बेटा स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दो, ठीक है?
तो अगला आपका क्या है, फ्यूचर टेंस। देखने में टेंस आपको बहुत छोटा लग रहा था, क्या है 5 अक्षरों का है, मिला के टेंस बन गया। और आपको देखने में लग रहा है इतना छोटा सा है, और छोटा सा नहीं, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें से देखिए तो प्रत्येक टेंस पे 4-4 बना रहा है। अब प्रत्येक जो टेंस के 4 भाग हैं उसमें भी प्रत्येक टेंस पे 4-4 सेंटेंस भी होते हैं, ठीक है। वो तो आगे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। और देखिए तीसरा जो है क्या है, फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट हो गया ना, देखिए फ्यूचर FUTURE स्पेलिंग पे बेटा विशेष ध्यान दो, फ्यूचर टेंस। उसके बाद क्या है, अब इसमें देखिए फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, उसे आप लिख सकते हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं, फिर देख लीजिए FUTURE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर स्पेलिंग बता रहा हूँ, INDEFINITE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तीसरा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। FUTURE FERFECT फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद चौथा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस FUTURE FERFECT CONTINUOUS फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है, वही कंडीशन है जैसे प्रेजेंट में 4 होते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसी प्रकार पास्ट में भी हम आपको बताए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद हम आपको बताएं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी वही कंडीशन है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब एक एक टेंस आपको पढ़ना है। पहला आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस। पहला आपका है प्रेजेंट टेंस। अभी हम आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में भी 4 होते हैं। प्रेजेंट टेंस अभी हम बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहला जो टेंस है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहचान।
नहीं तो वाक्य आ जाएगा आप पहचान ही नहीं पाएंगे। जब तक आप पहचान जानते नहीं रहेंगे तब तक आप पहचान नहीं पाएंगे। तो पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आदि आते हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहचान क्या है? पहचान, ठीक, क्या है? ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आज आते हैं, आज आते हैं। तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आदि आते हैं तब वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वाक्य को पहचानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, नहीं तो आप वाक्य जब पहचान नहीं पाएंगे तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आदि आते हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है। अब इस वाक्य को आपको पहचानने के लिए अभी हम अनुवाद बनाने के नियम हम नहीं बता रहे हैं, पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस टेंस में है। ठीक, जब आप टेंस पहचान जाएंगे तभी तो आप जो है कुछ कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है? जैसे आप देखिए मोहन किताब पढ़ता है, तो कैसे आप जान पाएंगे किस टेंस में? जब आपको पहचान पता रहेगा, जब आप ये जानते रहेंगे कि पहचान क्या है, पहचान के बारे में जब आपको पता है तभी आप जो है ये कर पाएंगे। ठीक है, पता लगा पाएंगे तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। पहले पहचान जरूरी है, उसके बाद आपको अनुवाद बनाने का नियम जरूरी है। पहले पहचानिए कि वाक्य किस टेंस में है। समझ में आ रहा है? तो देखने में आपको पता चल रहा है मोहन किताब पढ़ता है, अभी हम आपको पहचान बताए हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आदि आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। भी हम आपको एग्जाम्पल बता दिए ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ आदि आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखने में आपको पता चल रहा है। ठीक, तो इसी से आपको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, इसमें भी आपको पता लग रहा है। ठीक है, अभी हम इसके पहले बता चुके हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ आदि आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखने में लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं खेलता हूँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आप पहचान जाएंगे, बात कोई दिक्कत है नहीं, वाक्य तो आप पहचान जाएंगे। ठीक है, अब इस टेंस में क्या है? अनुवाद बनाने का नियम। अब इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक टेंस में
4 सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है। पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहचान तो आप जान ही गए हैं। भी आप देखिए कि प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहला जो सेंटेंस हमको पढ़ना है उसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक, ठीक है। और निगेटिव क्या है, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक भी हो उसमें और नकारात्मक भी हो। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है। तो पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान आप जान गए हैं। एग्जाम्पल भी आप जैसे पहचान का एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। सेंटेंस भी चारों आप जान गए हैं कि प्रत्येक टेंस में हमको 4 सेंटेंस पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस हमको पढ़ना है। इसके बाद जो है, अब इसको देख लीजिएगा, स्पेलिंग सहित टेंस आपको बताया गया है, तो स्पेलिंग सहित आप उसको याद करिए। पहले स्पेलिंग सहित जब आप याद करेंगे तभी उसका कोई लाभ मिल पाएगा, ठीक है। आप स्पेलिंग सहित पहले उसको देखिए, एक एक स्पेलिंग याद करिए और पूरा जब स्पेलिंग आपको याद हो जाएगा, जैसे मान लिया हम टेंस बताए, आप टेंस की स्पेलिंग पहले याद करिए। उसके बाद जो है टेंस में तीनों हम बताए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप तीनों का स्पेलिंग पहले देखिए, उसको याद करिए। फिर तीनों के 4 भाग, मतलब प्रेजेंट टेंस में बताए हैं कि 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब स्पेलिंग आप चारों का पहले याद करिए। सेम कंडीशन यही उसमें है, पास्ट में है। पास्ट का भी आप चारों जो स्पेलिंग याद करिए पूरा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद आप फ्यूचर में भी चारों स्पेलिंग पहले याद करिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद जो है आप एक टेंस ले लीजिए, जैसे सबसे पहले हम क्या लिए हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप स्पेलिंग याद रहेगा तभी आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद आप जो है पहचान देखिए, पहचान के बाद चारों सेंटेंस देखिए, चारों सेंटेंस हमको पढ़ना है। चारों सेंटेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, चारों सेंटेंस पढ़ने के बाद पहले इसको देखिए, चारों सेंटेंस की स्पेलिंग पहले याद कर लीजिए, जैसे अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का। उसके बाद एक एक सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनुवाद बनाने का नियम, ये सब हम बताएंगे कल, ठीक है। अब ये कल बताया जाएगा, लेकिन आप जो है घर पे अभ्यास करते रहिए।
उसको देखते रहिए। जब आप अभ्यास करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके आगे करते हैं।